₹80-85 की बिक रही है। तो जो हमारा ये दावा है, जो रिसर्च है कि आज मजबूरन लोग गंदा पानी पी रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, मजबूरन मार्केट से पानी पीने के लिए खरीद के मजबूर हो रहे हैं, उस मजबूरी को खत्म करेंगे, आर्थिक बोझ को कम करेंगे, बीमारी को घटाने का काम करेंगे। तो इसलिए हमने जो आरएम का वादा किया है, हम दलित समाज के लिए एक और इसमें हिस्सा जोड़ रहे हैं, मेंटेनेंस फ्री, यानी कि आरओ की मेंटेनेंस की जिम्मेवारी दिल्ली नगर निगम कांग्रेस पार्टी लेगी। और मेरी चमकती दिल्ली का जो सपना साकार है, दलितों का यदि हमें जीवन चमकाना है तो मैं समझता हूं उनको ये सपोर्ट देना बहुत आवश्यक है। साथियों, मुझे 2000-2007 का अपना कार्यकाल याद आ जाता है। कांग्रेस की सरकार थी एमसीडी में और दिल्ली शीला जी की सरकार थी, और उस समय एक कार्यक्रम शुरू हुआ जिसमें हमने बड़े गर्व से कहना चाहता हूं, हर वार्ड में एक महिला पार्क के नाम से एक पार्क बनाया, महिला पार्क। और मुझे खुशी है खिचड़ीपुर गांव के अंदर मैंने वो पार्क बनाया जिसमें मेरे गांव देहात की महिलाएं वॉक करने जाती हैं। आज उसका अनुसरण करते हुए मैं वादा करता हूं, दिल्ली के अंदर दलित वार्ड मॉडल वार्ड होंगे देश के लिए। जिस तरह पे हमने पार्क बनाए थे उस समय, हालांकि पार्कों को इन बीजेपी वालों ने खत्म कर दिया, लेकिन एक मॉडल वार्ड के रूप में मेरा वादा रहेगा, दलित वार्ड पूरी दिल्ली और देश के अंदर एक उदाहरण साबित होगा। कूड़ा कचरा मुक्त दलित कॉलोनी और मोहल्ला होगा, ये मैंने कहा है। गुरु रविदास जी का मंदिर, उन बातों को मैं दोहराऊंगा नहीं। कब गुरु रविदास जी स्वयं वहां साक्षात उपस्थित हुए, उस समय जो स्थिति थी, उनके चरण पड़े लोगों को अवैध किया, आशीर्वाद दिया, बीमारी मुक्त किया, और 1509 के लगभग जिसमें उनके चरण पड़े उस गांव में तुगलकाबाद गोसाई मंदिर को तोड़ दिया जाता है। 1509 में बने उनके द्वारा खुद के द्वारा स्थापित मंदिर को जीर्णोद्धार की सेवा कांग्रेस के नेता के द्वारा मिलती, बाबू जगजीवन राम जी के द्वारा मिलती, लेकिन आज वो मंदिर तोड़ दिया जाता है। आज भी ये रविदासी जो मेरे साथी भाई हैं, जो गुरु के भक्त हैं, या अन्य समाज के लोग भी बाबा को मानते हैं। स्कूलों की बात करें एमसीडी की, तो क्या करें? ये मैंने कल ही कहा है कि ये इसमें एमसीडी में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये वही आर्थिक तौर पर पिछड़ा वर्ग है जिसमें दलित भी है और अन्य लोग भी हैं, जनरल लोग भी, जो रेहड़ी लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, झाड़ी मजदूर है, रंग रुबाई वाला मजदूर है, कारपेंटर है, गाड़ी चालक है, या अन्य रिक्शा चालक है, ई रिक्शा चालक है, ऑटो चालक है, इन्हीं गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। इसीलिए इन स्कूलों को हम एमसीडी स्कूलों को, जो केवल एक इमारत बन के खड़ी रह गई है, मात्र औपचारिकता मार्ग के डिपार्टमेंट बन के रहेगा, इस डिपार्टमेंट की हम सूरत बदलेंगे और इन डिपार्टमेंट को हम डे बोर्डिंग में कन्वर्ट करेंगे। एमसीडी के स्कूलों को हम डे बोर्डिंग में कन्वर्ट करेंगे, जिससे गरीब के बच्चे को भी समय पे क्लासेस मिले, स्कूल में खाना मिले। इनकी कॉलोनियों का ध्यान रखा जा रहा है, या इनके रोजगार पे जो बात की जा रही है। तो 15 साल भाजपा ने इनके अधिकारों की कटौती कर दी, लगभग 8 साल से अरविंद वही कर रहे हैं। जो उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ हम कह रहे हैं। एमसीडी का चुनाव है, स्वाभाविक है, तो हमने वो बातें की हैं जो आज ये लोग महसूस कर रहे हैं, जिसमें हमने कहा है कि मेरी चमकती दिल्ली के तहत हम इस शहर को बनाएंगे और इन लोगों के लिए ठेका प्रथा मुक्त नगर निगम एमसीडी हम बनाएंगे, जो इनकी बड़ी पुरानी मांग है। बेरोजगारी मुक्त दलित परिवार हो, हर घर मुफ्त आरओ मेंटेनेंस दलित परिवार हो। हमने कहा दलित वार्ड मॉडल वार्ड होगा दिल्ली के अंदर। भाजपा और अरविंद केजरीवाल ने नाम बदल के मुख्यमंत्री आवासीय योजना एमओए करके, एग्रीमेंट करके मालिकाना हक देने की बजाय रेंट में तब्दील कर देना, यह दर्शाता है। इसलिए मैं कहता हूं, किराया मुक्त राजीव रत्न आवासीय योजना के फ्लैट गरीबों को जिन्होंने अप्लाई किए थे, जो उनका अधिकार है, उनको हम देने का काम करेंगे। कूड़ा कचरा मुक्त मैंने दलित कॉलोनी की आपके सामने कल्पना की है, जिसको हम प्रण लेते हैं उसको पूरा करेंगे। हाउस टैक्स को लेकर जो हमने वादा किया है दिल्ली की जनता से, मैं कहना चाहता हूं, जब बात फिर से वही आती है, इस समाज को यदि आर्थिक न्याय की जरूरत है तो आर्थिक न्याय दिलाने में इस हाउस टैक्स के दौरान एक कदम उठा रहे हैं। और इसमें हमने जो नारा दिया है, पिछला हाउस टैक्स माफ, अगला हाफ, और गांव संपूर्ण माफ। तो मैं ये कहता हूं, याद होगा साथियों, इंदिरा जी ने इन गरीब बस्तियों को बसाया था जो स्लम में रहते थे, और उनको जो स्लम में उनको बसाने का भी वादा मैंने इसमें किया है। लेकिन जो खासतौर से सुल्तानपुरी हो, दक्षिणपुरी, हिम्मतपुरी, मंगोलपुरी, अंबेडकर नगर, कल्याणपुरी, खिचड़ीपुर, तिल्लोकपुरी जैसी जो गरीब बस्तियां हैं, जो 30 गज के दायरे से नीचे है, जे कॉलोनी है, रिसेटलमेंट कॉलोनी, इन कॉलोनियों को हम
हाउस टैक्स के दायरे से बाहर रखेंगे। कोई भी हाउस टैक्स इन कॉलोनियों में नहीं लगाया जाएगा। जो 30 गज या 22 गज के जो मकान हैं, जो इंदिरा जी के द्वारा स्थापित की गई कॉलोनी है, और जो अन्य कहीं कॉलोनी जो दलित समाज की अनऑथराइज्ड कॉलोनी या रेगुलाइज्ड कॉलोनियां हैं, उन कॉलोनियों में भी स्पेशल रियायत हम इस समाज को देने का